Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Let's start our topic without any delay. Our topic is common English mistake you should avoid. कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस. लेट्स करेक्ट दैम टुगेदर. चलो मिलके इनको करेक्ट करते हैं. सेंटेंसेस से हमने इसको स्टार्ट किया. फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, हर एक सेंटेंस के दो पार्ट है, ए एंड बी. आपको इनमें से ये बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. आप कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ जवाब दे सकते हैं. फर्स्ट का ए ठीक है, फर्स्ट का बी ठीक है. लेट्स स्टार्ट. आई एम एग्री विद यू. इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग. कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते आई एम एग्री विद यू. हम बोलते हैं आई एग्री विद यू. क्या बोलते हैं? आई एग्री विद यू. किसी जो हमारी वर्ब होती है, स्टेटेटिव वर्ब्स होती हैं, उनके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता. सेकेंड सेंटेंस, दिस वन इज़ करेक्ट. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. शी डिडंट टोल्ड मी. शी डिडंट टोल्ड मी. डिड नॉट. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती. डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड द बी पार्ट इज राइट. शी डिडंट टेल मी. टेल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ही इज मोर टॉलर देन मी. ही इज मोर टॉलर देन मी. अब टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि वो मुझसे लंबा है. मोर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और टॉलर ई आर लग गया तो भी कंपैरेटिव डिग्री है. तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगी, इसीलिए सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट. ही इज टॉलर देन मी. दिस सेंटेंस इज राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. फोर्थ सेंटेंस देखते हैं इनमें क्या एरर है, कौन से सेंटेंस में क्या एरर है, कैसे उस कॉमन मिस्टेक को हम करेक्ट कर सकते हैं. दे आर गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो. अब यहाँ पे देयर मीन्स होता है, देयर हमारा प्रोनाउन है उनके या उसका. ठीक है, अब यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? दे आर गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो. दिस सेंटेंस इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग. इसमें एरर क्या है? हमारा देयर नहीं आएगा, दे आर आएगा. कई बार क्या होती है, साउंड सेम लगती है. देयर हम बोलते हैं, दे आर. ठीक है, तो दे आर गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो. तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं. द डॉग चेज इट इज टेल. अब ये इट, आई टी और कोमा एस, क्या है इसका मतलब? ध्यान से देखेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. एक वर्ड है इट्स और आई टी एस, इट्स बोल देते हैं इसको भी हम. इट्स मीन्स है, अगर कोमा है बीच में तो इट इज़ इसका मतलब है. क्या है ये? इट इज़. और ये इट्स क्या दिखाता है? पोजेशन. पोजेसिव केस है ये हमारा, पोजेसिव या पोजेशन बोल सकते हैं इसको. अधिकार होना किसी चीज़ पे, हक होना. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या मिस्टेक है यहाँ पे. द डॉग चेज्ड इट्स टेल. इट इज़ टेल नहीं आया है ये, इट इज़ टेल. यहाँ पे ये रॉन्ग है और जो करेक्ट सेंटेंस है द डॉग चेज इट्स टेल, कि डॉग पीछा कर रहा था उसकी टेल की. टेल होती है पूंछ. टेल भी दो वर्ड होते हैं, यहाँ देख लेंगे आप, TAIL, TALE, टेल. ये हमारी पूंछ होता है और ये हमारी होती है स्टोरी, टेल, कहानी. ये दो वर्ड होते हैं, सेम दिखाई देते हैं और बोलने में भी सेम है, स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ आज. और फिर टॉपिक पे भी आ जाएंगे किसी पे. जो आप टॉपिक मुझे सेंड करेंगे वो मैं टॉपिक आपको करवाऊंगी. एक स्टूडेंट ने मुझे आर्टिकल का टॉपिक सेंड किया है कि मैम आप इसको क्लास में करवाएं, तो मैं उस जो टॉपिक को ज़रूर करवाऊंगी क्लास में. ऐसे ही आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जो सजेशन आएगा मेरे पास उस टॉपिक को हम ज़रूर करेंगे क्लास में. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस.
आई सीन दैट मूवी लास्ट वीक। अब लास्ट वीक क्या शो कर रहा है कि पास्ट को शो कर रहा है लास्ट वीक। हमेशा लास्ट वर्ड आ जाए तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में आएगी। और ये सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, इसीलिए ये ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। दिस वन इज राइट रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। ठीक है, आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। वैसे तो सबके ए जो हैं वो सभी के रॉन्ग हैं, लेकिन क्या मिस्टेक है और कैसे उसको करेक्शन कर रहे हैं हम, साथ साथ आप मुझे भेज सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डोंट हैव एनी होमवर्क। शी हमारा सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ डू नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, डज लगता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द हेल्पिंग वर्ब विल बी डज, नॉट डू। शी डोंट हैव एनी होमवर्क, दिस इज रॉन्ग। शी डजंट हैव एनी होमवर्क, दिस इज राइट। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, सेकंड वाला, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर। हिम एंड आई वेंट, अब ये हमारा सब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। जो प्रोनाउन होगा हमारा वो सब्जेक्टिव होगा। हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर इज रॉन्ग, ही एंड आई वेंट टू द स्टोर इज राइट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्टिव ही यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ही का हम देखते हैं सब्जेक्टिव ही होता है, और पोजेसिव हिज होता है, और ऑब्जेक्टिव हिम होता है। ये तीनों होते हैं हमारे केसेस प्रोनाउन के, ही प्रोनाउन के। ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है। मी एंड सुरेश इज गोइंग टू द पार्टी। मी एंड सुरेश इज गोइंग टू द पार्टी, कि मैं और सुरेश जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे। पहले थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन आता है सेंटेंस के अंदर। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे आएगा, पहले सुरेश आएगा, सुरेश एंड आई। अब सुरेश और आई कितने हो गए, दो हो गए, तो क्या आ जाएगा, वर्ब आर गोइंग टू द पार्टी, दिस वन इज राइट। कम टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और लेकिन आगे हम ये सेंटेंसेस करते रहेंगे इस तरह की, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते करेक्शन कर पाओ इजीली। क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर की, उतने ही हमारे सेंटेंसेस ठीक होने के चांसेस होते हैं। आई डिडेंट डू नथिंग रोंग। अब इसमें क्या आपको गलत दिखाई दे रहा है, यहाँ आ गया डिडेंट, यहाँ आ गया नथिंग। दो जो नेगेटिव्स होते हैं, टू नेगेटिव्स को डबल नेगेटिव्स जो बोलते हैं हम, डबल नेगेटिव्स को हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड डबल नेगेटिव्स। दो नेगेटिव्स एक सेंटेंस में नहीं होने चाहिए। सो दिस वन इज रोंग। द राइट सेंटेंस इज आई डिडेंट डू एनीथिंग रोंग। अब हमने नथिंग की जगह एनीथिंग को यूज़ कर लिया, आई डिडेंट डू एनीथिंग रोंग। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है कि भाई इन सेंटेंसेस को हमें, जो इनमें मिस्टेक्स होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए और ध्यान से इनको करेक्ट करना चाहिए। गलत नहीं लिखना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। अच्छे से सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अब अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय क्लासेस।